तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोगों ने कैसे जो है एजोर के ऊपर फाइल जो है वो अपलोड की थी, और ये उसका कोड है, आप लोगों को पता है। और साथ ही हम लोगों ने कुछ जो कैटेगरी की जो इमेजेस थी वो हम लोगों ने ऐड की थी, जो हमारी इमेज फाइल थी उसके साथ हम लोगों ने कुछ डाटा जो है डाटाबेस में भी स्टोर किया है इस कोड के ज़रिए, जो कि हम लोग हमेशा करते आए हैं। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि वैलिडेशन की भी ज़रूरत होती है, और वैलिडेशन जो है वो सिमिलर है आप लोगों की वेब एप्लीकेशन के साथ ही। जैसा कि आप लोग वेब एप्लीकेशन के अंदर वैलिडेशन लगाते हैं, वैसा ही वैलिडेशन आप लोग इसमें भी लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक बार के लिए इसको रन कर लेता हूँ। और वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है, वो है कि अगर नल वैल्यूज़ उसमें जाएंगी तो आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि कौन सी कैटेगरी जो है और कौन सी कैटेगरी की कौन सी इमेज जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर पास की है। तो एक बार के लिए हम लोग इसको रन कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि एक्चुअली में कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और उससे रिलेटेड इमेजेस कौन सी हैं और कैटेगरी का जो नाम है वो क्या है। तो ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों को दो चीज़ें बताएगा, एक तो राउटिंग बताऊंगा मैं आप लोगों को और एक वैलिडेशंस बताऊंगा। तो सबसे पहले वैलिडेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन को ओपन करने के बाद मुझे सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट कॉल करनी है, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी कैटेगरीज जो है वो रिट्रीव करूँगा, और इसमें आप लोगों की सारी कैटेगरीज जो है वो रिट्रीव भी हो जाएंगी। यहाँ पर देखना आप लोग, और क्या क्या आप लोगों को रिट्रीव होता है वो देखिए। यहाँ पर ID1 सैमसंग, डिस्प्ले ऑर्डर है, क्रिएटेड डेट है, कैटेगरी इमेज नल आप लोगों की मिलेगी, और कैटेगरी इमेज पाथ जो है वो नल आप लोगों को मिलेगा। सिमिलरली आप लोगों को जो ID2 है, टाइटल Xiaomi, डिस्प्ले ऑर्डर 2 एंड कैटेगरी इमेज पाथ नल, ये लास्ट में आप लोगों के पास कैटेगरी इमेज का पाथ आता है, ठीक है। दैट्स इट, ओके, ये सब कुछ सही है। अब हम लोगों को क्या करना है कि एको डाटा जो है वो पोस्ट करना है, ठीक है। तो एको डाटा पोस्ट करने के लिए पोस्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, कैटेगरी हम लोग यूज़ करते हैं, टाइटल यहाँ पर हम लोगों को मेंशन करना होता है, जैसे कि हम लोगों ने इसमें दिया है टाइटल डिस्प्ले ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग की में क्या देते हैं, टाइटल डिस्प्ले ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देते हैं इमेज और इमेज का पाथ, यही देते हैं। दोबारा से आप लोग देख लिए, कैटेगरी इमेज पाथ ये आप लोगों को देना है, कैटेगरी इमेज पाथ। या आप लोग जो नेक्स्ट जो आप लोगों को सेलेक्ट करना है वो है कैटेगरी इमेज, ठीक है। और ये किस टाइप की होनी चाहिए कैटेगरी इमेज आप लोगों की, ये कैटेगरी इमेज जो होनी चाहिए वो कैलेंडर यहाँ पर पहले से ही दिया गया है। चलिए फॉर्म डाटा हम लोग पोस्ट करेंगे, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम लोग जो पोस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर कैटेगरी टाइटल वगैरह सब कुछ आ गया, ये हमारा URL है, ठीक है। और टाइटल आ गया, डिस्प्ले ऑर्डर आ गया, उप्स बैटरी सर्वर, ओके। यहाँ पर टाइटल आ गया, डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर टाइटल की जगह मैं नोकिया, तो पहले से ही मेरे को शायद मिल जाएगा, सैमसंग हो गया, Xiaomi हो गया, लास्ट में नोकिया ही मिलेगा, नोकिया हो गया, Xiaomi हो गया और सैमसंग हो गया, LG डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कुछ नहीं, ठीक है। टाइटल में कुछ नहीं डालता, इसमें मैं डिस्प्ले ऑर्डर 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इस इमेज को हटाकर दूसरी वाली इमेज जो है वो पोस्ट कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली कैटेगरीज PNG सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसमें जैसे ही मैं सेव करूँगा तो टाइटल जो है वो नल वैल्यू के साथ डल जाएगा, क्योंकि 200 ओके सेट हो चुका है, इसका मतलब वैल्यू डल चुकी है। अब मैं सेंड करता हूँ डाटा को दोबारा से रिट्रीव करने के लिए। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर टाइटल जो है वो नल आया है, और डिस्प्ले ऑर्डर 5 आ गया, डेट आ गई आप लोगों की, कैटेगरी इमेज आ गई आप लोगों की, इट्स ओके, आप लोगों का सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइटल नल है, इसका मतलब है कि हम लोगों को किसकी ज़रूरत है, हम लोगों को ज़रूरत है वैलिडेशन की, ताकि प्रॉपर वैलिडेशन आप लोगों को दिखा सके और आप लोग ये लगा सके। तो मॉडल वैलिडेशन की ज़रूरत बहुत होती है और वो आप लोगों को लगानी ही चाहिए। तो यहाँ पर ID जो टाइटल है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो मैं इसको किस में मिलेगा आप लोगों को, ये system.component-model.data-annotations में। तो ये सभी जो है टाइटल भी ज़रूरत है, डिस्प्ले ऑर्डर भी ज़रूरत है, मैं दोनों को लगा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि आप लोगों को API के अंदर भी वैलिडेशन जो है वो अपनाने चाहिए, लगाने चाहिए। मॉडल वैलिडेशंस, सर्वर साइड वैलिडेशंस हैं, तो सर्वर साइड वैलिडेशंस का आप लोगों को इस्तेमाल ज़रूर ही करना चाहिए, मैं ये कहूँगा, ठीक है।
तो अब हम लोग देखते हैं, दोबारा से यहाँ पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले ऑर्डर 6 दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर जो है कैटेगरी में जो है वो दूसरी वाली सेलेक्ट करते हैं हम लोग। इस बार के लिए की वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करूं, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं, नल जाएगी क्या वैल्यू या नहीं जाएगी। ये सेंड रिक्वेस्ट उसने किया, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आप लोगों के पास, XML फॉर्मेट में डाटा चाहिए या जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में आएगा तो यहाँ पर देखिए द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, कि आप लोगों को जो टाइटल फील्ड है वो क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के मैसेज जो हैं वो जनरेट होंगे। अगर आप लोग कंपोनेंट में ये जो मॉडल आप लोगों ने अभी बनाया है, इसमें आप लोग जो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आप लोगों ने लगाया है, तो इसमें आप लोग एरर मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पर एरर मैसेज, और एरर मैसेज में हम लोग क्या डाल देते हैं, जैसे कि फील्ड या हम लिख देते हैं टाइटल कैन नॉट बी नल, ठीक है, और एम्प्टी ये डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है आप लोगों की, इस प्रकार का मैसेज जो है आप लोगों को डिस्प्ले होगा, टाइटल कैन नॉट बी नल और एम्प्टी। ये सभी में आप लोग डाल सकते हैं, आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग किस प्रकार से वैलिडेशन जो है वो दिखाना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक और बार फिर से हिट करते हैं इस चीज को, एक बार फिर से हिट किया तो यहाँ पर देखिए टाइटल कैन नॉट बी नल और एम्प्टी आ रहा है। तो साफ साफ आप लोगों की वैल्यू आप लोगों को पता लग गई कि किस प्रकार की वैलिडेशंस जो है आप लोगों को यूज करनी है। आई होप आप लोगों को वैलिडेशन समझ में आ गया कि किस प्रकार आप लोगों को यूज करना है वैलिडेशंस। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं राउटिंग की ओर। तो राउटिंग एक्चुअली में होती क्या है, जैसे कि मैंने कैटेगरी कंट्रोलर को ओपन किया, यहाँ पर राउटिंग जो है वो कैसे काम कर रही है। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग इस मेथड को कॉल करते हैं गेट को, कि आप लोगों को लगता है कि ये जो है सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पर आनी चाहिए, तो आप लोगों का जो यूआरएल होता है वो क्या होता है, आप लोगों का यूआरएल इसमें ये होता है /API/कंट्रोलर नेम। कंट्रोलर नेम आप लोगों का है क्या है, आप लोगों का कंट्रोलर कैटेगरी, ठीक है, स्लैश आप लोगों के पास जैसे ही आप लोग ये डालते हैं तो यहाँ पर ये मेथड जो है वो गेट कॉल हो जाता है बाय डिफॉल्ट HTTP गेट के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग ये कॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास मैसेज यहाँ पर दिया गया है API कैटेगरी कंट्रोलर यानी कि कैटेगरी /5, तो ये मेथड जो है आप लोगों का कॉल हो जाता है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं इसी के नाम से एक और जो कंट्रोलर है वो बना दूँ, जैसे यहाँ पर मैं टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा मेथड जो है वो उसमें कॉल होगा। नाम तो अलग है, इसका भी नाम अलग है, इसका भी नाम अलग है, लेकिन अब इसमें कॉन्फ्लिक्शन होगा कि दो जो सेम पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। जैसे कि मैं इसमें भी यही कर देता हूँ HTTP गेट, सब कुछ जो है वो आप लोगों के सामने है, यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कौन सा कॉल जो है वो इसमें होगा, दोनों के पैरामीटर सेम है, सिर्फ नाम अलग है, तो मेथड तो अलग हो ही गया। तो अब मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो कॉल होगी आप लोगों की। तो मुझे कॉल करना है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर API/controller/5 या /3 या /2, जो भी मैं लिखूंगा उसमें ये कॉल होगा या ये कॉल होगा। तो उसमें आप लोगों की कॉन्फ्लिक्शन बन जाएगी कि कॉल कौन सा होना है। तो मैं गेट स्लैश यहाँ पर लिख देता हूँ /4, ठीक है। मैं जैसे ही /4 लिखता हूँ तो आप लोग देखिए कि मुझे गेट करना है, और यहाँ पर आ गया Microsoft ASP.NET Core.routing.ambiguous मैचिंग एक्सेप्शन, यानी कि दो जो चीज़ हैं वो सेम है, एम्बिग्यूस हो गई है। द रिक्वेस्ट मैच मल्टीपल एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स जो हैं वो मैच कर गए हैं, जैसे कि गेट और टेस्ट। यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पर गेट और टेस्ट जो है वो मैच कर गए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, राउटिंग लगानी पड़ेगी। राउटिंग लगाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास जैसे आप लोग HTTP गेट करते हैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एक्शन का नाम लिख देंगे टेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेस्ट लिख दिया /this। तो अगर मैं ये जो मेथड है वो अप्लाई कर लेता हूँ, ये वाला जो मेथड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट और दिस ID, तो ये कैसे कॉल होगी, ये कॉल होगी इस प्रकार, देखिए API/category/test
/5, जबकि ये कॉल कैसे होगी API/category/5, जबकि इसमें आ जाएगा टेस्ट आप लोगों के पास। तो इस प्रकार आप लोग एट्रीब्यूट राउटिंग का इस्तेमाल करके एम्बिग्यूअस जो होता है उससे बच सकते हैं। तो ये है राउटिंग। तो हम लोग इसको एक बार के लिए रन कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा लेते हैं कि आउटपुट जो है वो कैसे आना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो भी सिमिलर आउटपुट आप लोगों के पास मिलेगा। मैप कंट्रोल द फॉलोइंग एरर अकर्ड द एट्रीब्यूट राउटिंग इंफॉर्मेशन। यहां पर देखिए, ओके ओके ओके, यहाँ पर देखिए एंड पॉइंट डॉट मैप कंट्रोलर्स यहाँ पर लिखा गया है। मैं यहाँ पर एक बार के लिए फिर से इसको देखिए सेव करता हूँ और दोबारा से आप लोगों को आउटपुट दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए आप लोगों के पास फिर से एक एरर आया, द फॉलोइंग एरर अकर्ड विद एट्रीब्यूट राउटिंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, एट्रीब्यूट राउटिंग यूज़ किया है। एरर 1 है एक्शन कॉमर्स डॉट कंट्रोलर्स डॉट कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टेस्ट दिस। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, याद रखना, हम लोग यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट राउटिंग। ओके, तो ये एरर आ गया, द फॉलोइंग एरर क्या 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 है। ओके 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 ओके, एट्रीब्यूट राउटिंग। ओके, इसमें मैंने गलती क्या कर दी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कंट्रोलर नेम नहीं फाइंड आउट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये HTTP टेस्ट यहाँ पर आप लोगों को नहीं लिखना है। ऐसे आप लोग किस कंट्रोलर का नाम याद रखेंगे, तो ये क्या है, एक्चुअली में एक्शन नेम है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एक्शन, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है ना कंट्रोलर, राउट API कंट्रोलर लिख रखा है, वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, HTTP गेट एक्शन ID। तो ये किस वाइज गेट होगा, API कैटेगरी और एक्शन का नेम टेस्ट एंड दिस 5। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, रन करता हूँ। अब आप लोगों के पास कोई भी एरर नहीं आएगा, आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा। और ये प्रोग्राम रन कर गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे और इसको एक बार के लिए फिर से गेट रिक्वेस्ट कॉल कर लेते हैं कैटेगरीज को, कि जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी की सारी रिट्रीव हो जाए आप लोगों के पास। और आप लोगों के एट्रीब्यूट राउटिंग भी आप लोगों को समझ में आ गई। उप्स, डाटा नॉट नल। तो एक बार के लिए हेडर टेक्स्ट प्लेन कैस्ट्रल, ओके 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 ओके, यहाँ पर हम लोग स्लैश करके 512 को रिटर्न करते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया डाटा। ठीक है, तो ये 1 के पास आ गया डाटा, सैमसंग वगैरह वगैरह आ गया आप लोगों के पास। हो सकता है कि वो टेस्ट नहीं करता हो। ठीक है, टेस्ट/1 ये करेंगे तो भी यही डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में रन कर रहा है आप लोगों का डाटा। ठीक है, आप लोगों को ये चिंता करने की बात नहीं है कि वो नहीं आया था उसका। ठीक है, हो गया होगा कुछ ना कुछ गलती। ये देखिए सारे के सारे डाटा जो है ना, द डाटा इज नल दिस एम्प्टी। ओके ओके, कुछ डाटा जो है वो नल है क्योंकि आप लोगों की जो रिक्वायर्ड फील्ड है, हम लोगों ने रिक्वायर्ड कर दी थी ना इन्फॉर्मेशंस को कि वो नल नहीं रह सकती, तो उसको हम लोगों को एडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग एडिट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। /category/1 को रिट्रीव करते हैं और उसमें हम लोगों को इंफॉर्मेशन बॉडी के पार्ट से डालनी है। फॉर्म डेटा या रो फॉर्मेट में हम लोग डाल लेते हैं, टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ जेसन। लेकिन हम लोगों को 1 की रिट्रीव करनी है, 2 की रिट्रीव करनी है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हम लोगों को गेट ही करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसमें पोस्ट में डाल देंगे डाटा। चलो, तो हम लोग एक बार के लिए गेट कर लेते हैं ताकि वैल्यू नल ना आए। तो उस नल वैल्यू को भी तो हम लोगों को सेट करना है ना। API/1 के अंदर कुछ नल वैल्यू है, नहीं है। चलो 2 के अंदर है, 2 के अंदर भी नल नहीं है। 3 के अंदर है, 3 के अंदर भी नल नहीं है। 4 के अंदर है, 4 के अंदर होना चाहिए शायद, 5 या 4 के अंदर होना चाहिए। 4 के अंदर है आप लोगों का नल। ठीक है, तो आप लोगों को इस कैटेगरी को आप लोगों को क्या करना है, एडिट करना है। बॉडी में आए आप लोग, पोस्ट में आप लोगों को आना है, यानी कि पुट आप लोगों को करना है एडिट। और ये फॉर्म आ गया, ये रो आ गया आप लोगों का डाटा। और यहाँ से हम लोग एक डाटा इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, 3 वाला। ठीक है, 3 वाला गेट करने के बाद आप लोगों को टाइटल और डिस्प्ले ऑर्डर ही मस्ट है आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी पेस्ट में भी तो प्रॉब्लम होता है ना, दोबारा से चलते हैं। जस्ट कॉपी किया और यहाँ पर आप लोगों के पास पुट कर दिया।
नंबर 4 में डाटा में एरर था, ठीक है। तो पुट हम लोगों को 4 का करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे खिसका लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ID 4 की जगह हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं एप्पल, ठीक है। डिस्प्ले ऑर्डर उसका कर देते हैं 6, ठीक है। बाकी चीज़ें ज़रूरी है नहीं, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ओके। तब हम लोग सेंड कर देते हैं, सेंड कर दिया। यहाँ पर आ गया नल, द डाटा इज नल, मेथड और प्रॉपर्टी कैन नॉट बी नल द वैल्यूज, ठीक है। टाइटल एंड डिस्प्ले ऑर्डर, ये आएगा ही इसमें, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो डाटाबेस में और ये पहले से फैच नहीं कर पाया इस चीज़ को, ठीक है। तो ये पहले फैच करेगा ना 4th वैल्यूज़ को, तो उसमें एरर ही दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर एरर ही आएगा। तो एक बार के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने क्या चेंजेस कर दिए और क्या चेंजेस नहीं किए, ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोगों को डाटाबेस में जाना पड़ेगा इसके, और जो नल वैल्यूज़ हैं वो हटानी पड़ेंगी। कैटेगरीज में चलते हैं, टेबल्स में चलते हैं, इस कैटेगरीज में चलते हैं, क्योंकि टाइटल की वैल्यू को रिट्रीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Xiaomi वगैरह है, ये यहाँ पर नल वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पर देखिए नल वैल्यूज़ है 5th के लिए, 4th तो वैसे भी नल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं एप्पल, ठीक है। जिसकी ID 4 है ना, जिसकी ID 4 है वहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एप्पल कर देते हैं। अब हमारी जो डाटा है वो आप लोगों का रिट्रीव हो जाएगा, आप लोगों का इसमें एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू फील्ड जो है और ये एरर जो है एप्पल 2 भी हो जाएगा यहाँ पर। अब आप लोगों के पास देखिए 4 के पास मैं रिट्रीव करता हूँ फिर से डाटा, ये हो गया, देखिए हो गया। अब हम लोग इसमें पुट में भी डालेंगे तो भी एरर नहीं आएगा, एप्पल 1 कर देते हैं इसको, ये देखिए कैटेगरी अपडेटेड, ओके। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि राउटिंग कैसे होती है और वैलिडेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं। धन्यवाद।